अगर पॉसिबल हो सके तो मैं थ्रोट के अंदर देखना चाहूंगा। आज मैं किसी को एक गिफ्ट देती हूँ। आवाज क्यों नहीं निकल रही? ताने मारने आई थी मतलब वो। हम में कोई अनबन नहीं है। बस यहाँ मेरे को ना जाने में डर लगता है कि गुड मॉर्निंग सभी को, प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। मामू की तरफ से, मामू की दुनिया की तरफ से। मेरा गला एकदम बैठा पड़ा है, आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही है। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, इतना गला गाना बजाने के बाद होता है शादी वगैरह में, और मेरा ऐसे ही हो गया। क्यों हो गया पता नहीं चल रहा, तो आवाज़ ही नहीं निकल रही। मेरा ब्लॉग शायद आज मैं नहीं बना पाऊँगी क्योंकि आवाज़ ही नहीं निकलेगी। बनाऊँगी कैसे इतनी ही। गुड मॉर्निंग सभी को। एक शायरी सुना रहा हूँ। हम में कोई अनबन नहीं है, बस इतना है वो मन नहीं है। इतना वो मन नहीं है, सच कह रहा हूँ, तुम्हें लेकर कोई उलझन नहीं है। सच्ची बात है, मतलब किसी से अनमन हो तो मतलब अनमन भी नहीं है, पर वो वाला मन भी नहीं है। जो वो वाला मन होता है ना, जब किसी से खटपट हो जाती है, और उलझन भी नहीं है कुछ दिमाग। हाँ, कुछ उलझन भी नहीं है, कुछ उलझन भी नहीं है दिमाग में। मतलब अरे क्यों ना बदलूं मैं, तुम वही हो क्या? हाँ? अरे क्यों ना बदलूं मैं, तुम वही हो क्या? चलो माना कि मैं गलत हूँ, तुम सही हो क्या? भाई वाह, तुझमें तो टैलेंट छुपा पड़ा। अच्छा जी, तो 2 गाने भी याद हमारे होंगे। पता है, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, हमारे जितनी भी फैमिली है, सब शायरी सुनना चाहती है, तो एक शायरी रोज हो जाए करे तेरी। और गाने कौन से आते हैं? गाने मुझ पे एक तो ये देश के ऊपर है, और एक एक छुमार का। देश के ऊपर सुनाइए। देश के ऊपर वो तो बहुत लंबा, सुनो थोड़ा सा तो सुना दे कुछ। ओ देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले हैं। एक लाल हुआ बलिदान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। ओ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी अंग तेरा, जिस मुँह से निकल के खून कहे। या मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। आज इसने बच्चे ने आज ये इतना गाना सुनाया है। अगर आपके कमेंट्स आएंगे कि पूरा गाना आपको सुनना, तो एक दिन पूरा सुनाएगा। ऐसे शायरी भी बहुत आती है, एक शायरी तो आज हो गई, और ये गाना थोड़ा सा, बाकी गाना आपको पूरा सुना तो कमेंट्स करें। कमेंट्स करें, फिर पूरा सुना देगा। ज्यादा बोल नहीं सकते, कुछ नहीं, आवाज ही निकल लग रहा है गाने वाने गाने, पता नहीं क्या हो गया। मैं क्या करूँ, आज ये धरा उठाई का काम ऐसे इधर उधर पड़ा है बहुत, वो कर लेती हूँ। तो ये मेरे जो, अब मैं आपको अपने सूट दिखाऊंगी जो मैंने, मेरे सूट आए आज गले पड़े पड़े में। मैं एक काम करती हूँ, क्या काम करती हूँ, आज मैं किसी को एक गिफ्ट देती हूँ। किससे दूंगी गिफ्ट? गिफ्ट किसे दूंगी? गिफ्ट दूंगी मैं एक सरोज को। सरोज को मैं आज अपनी एक साड़ी देती हूँ। ये वाली साड़ी, चमकीली साड़ी ऐसा पहनी है, इस तरह से पहनेगी सरोज साड़ी। चमक छल्लो छल छबीली, कहते हैं मुझको रास रसीली। ये मैंने अपनी साड़ी सरोज को दे दी। अब मैं दीदी की तनिया साड़ी बांधती हूँ, अब बोलती हूँ बढ़िया लग रही है। अब जब सरोज पहनेगी, पूरा मेकअप करेगी, तब दिखाएगी। थैंक यू दीदी। मैं दीदी के हाथ ही कपड़ा पहनती हूँ सब। अब जब तुम खुश रहो तो मैं भी खुश रहूँ। अंदर प्यारा सा ब्लाउज है, मेरे बुटीक पे बनका है। मैं दिखा देती हूँ पहली पहनने से पहले, सबर नहीं होता मुझे। अभी थोड़ा सा निकाल कर चीला, हेल्दी चीला, मतलब बहादुर ने बनाया हेल्दी चीला। और क्या बनाया बहादुर आज सब्जी में? पनीर भुर्जी है मैम। पनीर भुर्जी। एक ये सब्जी देखिए, ये है अरबी की सब्जी सूखी, सूखी। और ये है मूंग की दाल, बहुत ही बढ़िया। गला 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 गला। तो देखिएगा, मैं हो गई हूँ रेडी। कहाँ के लिए? लखन के लिए ले जा रही हूँ आलू के पराठे बना के, क्योंकि उसे आलू के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने आलू के पराठे बनवा लिए, आलू प्याज के, और मैं लेके जा रही हूँ। उसके बहने खा लेगा, नाश्ता कर लेगा। आज मैं जाती हूँ, बुलवा मत गुस्सा। मेरी वैसी आवाज ना निकली, बार बार कैमरा मेरे मुंह पे रख दे। नमस्ते। गला आपका भी खराब हो रहा है, मेरा भी और मम्मी का भी। आवाज निकल तो रही है। मेरी आवाज नहीं है, मेरे गले इतना दर्द है, ऐसा लग रहा है किसी ने पकड़ रखा है। हाँ, ओ तेरी, अब ये गिरा कमाना का 2-3 बार गिराएगा। अभी हाथ मत छोड़ो, मुझ तो खराब है गला। तू मेरी नकल करता है। मेरा गला खराब है, हाथ खराब ना है। क्या बात है सर? मेरा हाथ बहुत चल रहे हैं। हाँ बैठ, चल सो गया था पता क्या करूं, गिरा मैं ऐसा। पूछ देखो मम्मी। हाँ हाँ हाँ, और मेरा बच्चा, और मेरा बच्चा, वो भी और मेरा बच्चा। हाँ, इसे कैसे नोच कहती? दे। इसे कैसे कहती? तो नोच नौचा दे। का नोच। भाई ब्राउनी। हाँ ब्राउनी, हाँ ब्राउनी, नोच। ब्राउनी ब्राउनी नोच। ब्राउनी ब्राउनी, और मेरा ब्राउनी, और नोच। मेरा ब्राउनी। हाँ नोच। बहुत तेज हो रहा है। गेट खोल रही,
गेट अंदर से भी खोल दे पूछी तो ऐसे हाथ निकालेगा बाहर, ऐसे करेगा, ऐसे खोल देगा। ठीक है, अब ये सब हाथ में अब बाहर आओ, बाहर तो आओ। ये मुश्किल निकल जाएगा। अरे टैडी को बाहर निकालो, टैडी को, टैडी को। टेडी ले। हाँ ठीक है, अब जब पूछी दे कैसे खोलेगा, ठीक है? हाँ। अब मुझे खोलना रहेगा। कुछ क्या दोगे? कुछ ट्रीट गुची। बस देना, हाथ देना, हाथ चल, से कैसे खोलेगा? चल। बस नहीं कुछ मत करो, बस आ जाओ, पीछे आ जाओ। नहीं देखा ऐसा लाता बन जा, ऐसा खोल देता है। जब हम ऋषिकेश गए थे तो सी बोतल लेकर आए, मेरी बोतल पूरी खत्म होकर फेंक भी गई और इसकी योगी हुई रखी है। गला खराब में कोई मेरे इतना बोलता ना, देखा कुछ एक बार हमने क्यों पीछे एक बहाना सुन लो थोड़ा इसका, एक बहाना देख लेना इसका। तो मैं कर रही हूँ जब से था ना सी बोतल पिया, लेकिन तेरे चेहरे पर लगी किलो और बीमार भी ना हो रही अब तो। क्या पिया है? सी बोतल तो गया बेटे। मैंने तो 4-5 बार पिया, मैंने नहीं पिया, वो ऐसे ही रखा है। वही देख के तो मैं कह रही हूँ नहीं तू पिया। रोज तो मुझे यूं कही भाई क्या, मैं तो पी के आई हूँ अभी। नहीं, मैं बहुत कम पिया, याद ही नहीं रहता। ये बोतल मेरी फिक गई, ये ऐसी कैसी रखी मैं है। पी नहीं पा रही, मैं भूल जाती हूँ। टोस्टर चाउमीन तो ना भूलते। चाउमीन मैं नहीं खाती, वो तो मैंने कल गेस्ट के लिए मंगाई थी। अच्छा हमको सिखा रिया है। पी नहीं पाते, मुझे याद ही नहीं रहता। यहाँ रख लेना, अरे यार यहाँ पर अच्छा नहीं लगता। खाली गिलास मंगा और पी, हर चीज अच्छे के लिए ही है। ये उन्होंने ना सुबह खाली पेट पीना, इसलिए नहीं पी रही, फिर कब पी। तो खाली पेट तो यहाँ बैठ के साइड, रात को गिलास रख के सोएगा, पानी की बोतल तो रख के सोती होगी, सुबह सुबह उठते ही पी ले। अच्छा, ताने मारने आई थी मतलब वो। सही पकड़े हैं। लगे राजा ऐसा ना लगे जैसे एक वो डांस में रेमो। हाँ ओ हाँ, रैम्बो जैसा बना दिया। अरे हाँ यार, हाँ रेमो भाई। नहीं, एक सी शकल के फेस के ना 7 लोग होते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ, मेरे जो भाई हैं उनका सीटी स्कैन हुआ है, सीटी स्कैन हुआ है, कल उनकी बायोप्सी है। मतलब आवाज नहीं निकली, पता नहीं आपको समझ आ रही है ढंग से नहीं आ रही बात मेरी। कल होगी सुबह 7 बजे बायोप्सी, जो चेक के लिए जाता है ना, यहाँ पे क्या है क्या चीज़ है, मतलब पूरे फेस सूज रहा है, पूरे में स्वेलिंग आ रही है, अंदर इतने बड़े बड़े छाले टाइप कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे रहते हैं हमारे, यहाँ पे आए हुए भाई साहब, क्योंकि इनकी दोनों बेटी छोटी वाली पुलिस में है, तो वो ना यहीं पे रहती है, ये पुलिस के क्वार्टर बने हुए, तो हम यहीं पे जा रहे हैं। बस यहाँ मेरे को ना जाने में डर लगता है कि सीढ़ियाँ बहुत चढ़नी पड़ती है, मेरे को डॉक्टर ने बिल्कुल मना करा हुआ सीढ़ी के लिए, तब भी क्या करूँ, जो भाई है तो जाना पड़ेगा, लेकिन इतनी सारी सीढ़ियाँ 4 मंजिल तक ऊपर, पूरी 4 फ्लोर है। हाँ, मैं तो बड़ी थक थक के जाऊँ। एक हो गई, अरे राम, ये वाली सीढ़ियाँ भी कुछ ऐसी होती है, पैर दुखा देती। सीढ़ियाँ तो मैं अपने घर की भी चढ़ती हूँ, लेकिन वो ऐसी नहीं होती, ये ऐसी है एकदम सीधी, पैर दुखाने वाली। भाई बच्चों, तुम तो कई बार जाते हो गए, बच्चे छोटे छोटे नीचे से खेल कर रहे हैं, क्यूट क्यूट। अपना नाम बताना। और इनका दिवांशी और आयुष खेल का है नीचे। ये होते हैं प्रेस के छोटे छोटे क्वार्टर जहाँ पे ये लोग रहते हैं। चलो थोड़ी देर आओ, सांस लो, फिर चलो थोड़ी देर रुक जाऊँ। दिवांशी आयुष आ जाओ, आओगे इधर? जीना चढ़ना भी सिर दर्द है, जीने की वजह से तो मैं आती ना हूँ। जीने की वजह से सही कह रही है, क्योंकि जीना चढ़ना जीना 4 जीना, एक 4 जीना, जीना भी खड़ा एकदम बेकार वाला, जब साबित बहुत ही बुरा जीना। थक गई मैं तो, ऐसा करके पाम कर ले, यहाँ पे बैठ के जीना पर चढ़ के पहले मैं बहुत देर बाहर ही खड़ी रही। यहाँ का जीना खड़ा है, नहीं जीना तो मैं अपना भी चढ़ूँ। अच्छा भाई लाली के तो हाँ मैं तो ठीक हूँ, आप सही है? हाँ मैं तो गला खराब हो रहा, दवाई ली? संस्कार मुझसे बड़े हैं इसके। अब जाऊँ डॉक्टर के। अबे तू क्या कर रहा है? हाँ? 2 रुपए किलो में बेच आया दुकान पे कल। भाई संगीता की शादी आ गई, देखो ये रिश्ते आने वाली है, मिलन की घड़ी। संगीता की शादी जल्दी है, 5 मई की शादी है इसकी। अब मुझे इसकी शादी की तैयारी करनी, अब शॉपिंग शुरू कर देनी है। अब गला ठीक हो जाए फिर शॉपिंग पर निकलूंगी कि क्या क्या मेरे को लेकर आना, क्या पहनना है। महंगा लहंगा पहन के गोरी, अभी सावित्री सब शादी में मिलेंगे। लाली तो अपना कर आई, इसने तो अपनी शॉपिंग कर ली, इसने लहंगा वगैरह सब ले ली अपने शादी के जो पहनेगी। संगीता की रह गई अभी, इस मतलब मेरी पता ना है तो मेरी सरप्राइज दे रही है। अच्छा नमस्ते, हो गया सिटी स्कैन? वो ये नानी कह रही चलो तुम्हें एक सरप्राइज है। हाँ लाली ने मुझे इधर बिठा दिया, यूँ करिए अभी रुक जाओ, बोलो मत, अभी सरप्राइज दूंगी नाना को। इसने मुझे सरप्राइज दिया, मैं इसकी माँ की भी बुआ हूँ, इसकी भी बुआ। हाँ 2 रुपया किलो ये ले लो और वो ले लो और क्या कर लो, और तू बहुत बोले है। तुमने 999 क्यों कीमत 1000 क्यों नहीं कर लेते?
तेरे अम्मा को बैग कहूंगी, बेचे कितने में? अम्मा की कीमत बहुत है, 1 लाख रुपए बैग के तुझे ही दे दूं, गुल्लक में डाल ली है। ऐसा तो तेरा छोटा लड़का ना, अगर भाई साहब चप्पल यहाँ उतार देगा तो उन्हें लेके घूमेगा, पिन्नी में रख लेगा साथ के साथ, उसे एक एक चीज याद रहे। भाई साहब कल होगी 22 से, हाँ मैं बना के ला भाई रोटी, हाँ का संतोष बनाएगी, मैं संतोष के हाथ की खाऊंगा तो मैं बना भाई। अगर मैं थोड़ी बहुत कभी अच्छी बना भी दई, वैसे तो मुझ पर आम ही नहीं, और थोड़ी बहुत कभी बना भी दई तो वही यकीन ना करा कि मैंने बनाई है। फिर उसके बाद में भाभी और चाची क्या करेंगे कि रोटी खुद बना दे भाई, मेरे हाथ आटे में छान में दिया, एक एक रोटी खावा, एक एक हेर पे एक रोटी गरम गरम, एक एक रोटी गरम गरम। और 4 जने भी अगर गेट पर से निकल गए यार, बस पहलवान राम राव, पहलवान ने सब बैठाए सभी खा के जाएंगे। फिर वो चाची चुप्पी चुप मुस्कुराती, चाची यूं बैठा लिए सब यूं है वो। अच्छा हिम्मत ऐसा नहीं कि तेज बोल जा, नहीं तो चूल्हा फोड़ देते। ना भाई साहब की बात तो बहुत माने, अगर भाई साहब ने कह दी तो मान जावे। रेडियो किसी को ना देवे, मैं ही सुनी। जब ऐसा गजराजपुर काली को रेडियो सुननी हो भाई तो मुझसे मंगावे, थोड़ी देर चाचन से रेडियो लीजिए, फिर मैं ले जाके दे भाई। तो मैं उस टाइम भाभी बहुत खा भाई, पता है ऐसा करागा वैसा करागा जब लाऊंगी। और टीवी अगर कभी चला लिया, चाचा अचानक में कहीं से आ गए, टीवी किसने चलाया है? क्या चाचा संतोष चला के गई है अभी? तो टीवी हाँ, ये बात चल रही है हमारे पापा की, मतलब मेरे चाचा की, चाचा कह रहे हैं पापा की बात चल रही है, सावित्री के बाबा की बात चल रही है। चलो अब हम जा रहे हैं, मैं घर जा रही हूँ, कल हॉस्पिटल जाऊंगी, मैं भी आ जाऊंगी सर, मैं सुधरी। इधर मैंने भी बहुत सारे कुत्ते देखे यहाँ पे बैठे हुए, तुम्हारी तबीयत ठीक होता है? तबीयत ठीक है, तबीयत में क्या परेशानी है? मैंने इधर ही कहीं कुत्ते देखे, तो चाय की दुकान है ना, तो वो भूखे थे, मैंने उनके लिए दूध ब्रेड मंगा दी, उन्हें खिलाऊंगी, अच्छा लगेगा। अभी इनके डॉग्स के लिए खाना, दूध ब्रेड सब खिलाऊंगी। अभी मैंने यहाँ जब गई ना, अभी मैं थोड़ी देर पहले गई थी, मैंने 7-8 देखे। आजा आजा आजा, इसमें ब्रेड खा लेगा नहीं है, मेरे को लगा कहीं ब्रेड ना खाए, दूध ही पिए, दूध ही दूध पी रहा है। तो और भी तो थे, अभी बहुत सारे बैठे यहाँ पे, चलो फिर आगे ले चले, आगे से निकाल लेंगे। ये भी तो आ गया, इसे ब्रेड ही देना 2-3, ये पहले दूध पिएगा, ब्रेड बाद में खाएगा, खा ले। चलो फिर आगे ही देख लेंगे, बैक में ले लेना गाड़ी। लो इसे 1 पैकेट और डाल दो, इन्हें पहले दूध ही डाल दो, कभी फिर ब्रेड ना खाए इसमें दूध में। 1 पैकेट और खोलना, ब्रेड से 1 पैकेट अलग भी डाल चलूंगी। हाँ ले आजा, पानी यहाँ होगी बोतल देखना। ये सारों ने मिलकर खा लिया, ये वाला वो है ना कटोरा, तो इसमें खा भी लिया। अभी अपने भाई को देखने के लिए जा रही थी, तो क्या हो, मैंने ये डॉग्स बहुत सारे बच्चे ये इतने सारे देखे बैठे हुए, तो बैठे हैं और मतलब ऐसे देख रहे हैं भूखे की तरह। मैंने इनके लिए दूध ब्रेड कटोरे मंगाए बड़े बड़े प्लास्टिक के, और उसमें दूध ब्रेड देने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब भूख कम से कम ये पेट भर के सोएंगे, जैसे कहते हैं ना, देखो ये खा रहा, ये बोलते हैं कि भगवान जी भूखे पेट जगह सोए ना कोई भी, हमें कोई भी भूखे पेट सोए नहीं, जगह भूखे पेट और सो में खा के हमेशा। तो ऐसी मेरी दुआएं हो रहती है, मैं सोचती हूँ कि सब लोग खा पी के अच्छे से सो, कोई भी भूखे पेट न सोए। तो मेरी तो अपनी तरफ से जो डॉक्टर एंटी डॉक्टर है, तो मतलब जो मैं अपना गला दिखाना आई हूँ, मेरी आवाज नहीं निकली, पता नहीं मैं कैसे क्या बोल रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा। तो अभी मैंने आकर ड्राइवर को भेजा, मैंने कि देखा डॉक्टर बैठे हूँ, तो मैं आऊँ गाड़ी से, वरना तो मैं घर जाऊँ। कह रहा कि नाम क्या डॉक्टर का? मैंने कहा डॉक्टर, मतलब मैंने पहले बता रखा था डॉक्टर कोचर के पास जाना मुझे। तो आकाश ने कहा डॉक्टर बलूचा। एकदम ऐसे आवाज निकली, उल्टी सीधी बात और कर रहे लोग। अभी देखने गए, अगर मिल गए डॉक्टर तो मैं दिखा के आती हूँ आवाज क्यों नहीं निकल रही। अच्छा इतना तो मैं बोल रही हूँ तो ठीक है, जैसे थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती, फिर बोलती हूँ, फिर तो बिल्कुल बंद हो जाती है, निकलता नहीं क्या हुआ है, गले में दर्द भी है, आवाज गायब हो गई अचानक ही। सुबह को उठी हूँ तो आवाज ही बंद हो गई। फीवर तो नहीं चल रहा? नहीं फीवर नहीं, कासा तो मेरे को परसों आया था, फिर डोलो ले ली थी, और हल्का दर्द भी है गले में, मतलब आवाज नहीं आ रही बिल्कुल ऐसे। अगर पॉसिबल हो सके तो मैं थ्रोट के अंदर देखना चाहूँगा, एक छोटा सा कैमरा डाल के चेक करेंगे। ये चीज ना परसों बहुत हुई थी, परसों मैंने इतना करा रात में कि सुबह फिर आवाज बंद हो गई। गरारे नहीं करने होंगे, स्विंग देनी होगी। ठीक, बातें कितनी कर सकते हैं मतलब, क्योंकि मेरा ना ब्लॉगिंग का ही काम है, तो वो 5%, 5 से 10% अगले 3-4 दिनों के लिए, फिर शुरू कर लीजिएगा। तो डॉक्टर को मैंने दिखा लिया, गले में बताया उन्होंने कि एलर्जी भी हो सकती है, इन्फेक्शन टाइप स्वेलिंग जैसा आ जाती है ना गले में, स्वेलिंग आ रही है, तो 7 दिन की दवाई दी है। आजकल तो छोटी सी चीज़ के लिए भी आ जाओ 7 दिन की दवाई, भाई दवाई ज़्यादा 1 दिन की दे देते, 2 दिन की दे देते, 7 दिन का क्या मतलब है लंबी दवाई। मैं अब पहुंची हूँ घर पे, 8 बज चुके हैं, और मैं अपने भाई को भी देख के आ गई और डॉक्टर के भी होकर आई हूँ, क्योंकि गले की आवाज़ नहीं निकली, दवाई भी ले आई हूँ, साथ के साथ चलती हूँ, रेस्ट करूँगी बस। और भाई ब्लॉग पसंद आया है तो कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।